हेलो जी, हेलो। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। और मालिक, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी बधाइयां जिन्होंने मई 2026 में सीए इंटरमीडिएट पास किया है। और आपकी इस सक्सेस को चार चांद लगाता है यह बात कि आप उस अटेम्प्ट में पास हुए हो जिस अटेम्प्ट में इन द रीसेंट टाइम सबसे कम जो रिजल्ट है वो निकलकर आया है। बोथ ग्रुप्स में कुल 8.5% रिजल्ट था, जो कि रीसेंट टाइम पे बहुत ही ज्यादा अपने पास कम रिजल्ट था। उस रिजल्ट में आप पास हुए हैं, रैंक्स लेकर आए हैं, बोथ ग्रुप्स आपने क्वालिफाई किए हैं। सर, सलाम है आपकी मेहनत को, आपकी सफलता को। अब मालिक, हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि सर सीए इंटर तो क्वालिफाई हो गया, अब जो आगे की जर्नी होने वाली है सीए फाइनल की, उसका एक रोड मैप मिल जाता, उसका एक हमें ग्लिम्स मिल जाता कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है सीए फाइनल की जर्नी में, तो मजा ही आ जाता। तो मालिक, इसी चीज के लिए आप लोग के पास मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीए इंटर पास करने के बाद अब टुवर्ड दी सीए फाइनल आपके पास क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें आपको लेनी है, और अपने सीए फाइनल एग्जाम्स को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है और पास करना है। देखिए, सीए फाइनल जो है ना, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। जब आपने क्लास 12th पास किया था तो आपका फोकस सिर्फ फाउंडेशन एग्जाम को पास करने में था। जब आपने फाउंडेशन क्वालिफाई किया तो आपका फोकस सिर्फ इंटर एग्जाम को पास करने में था, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। लेकिन अब क्या होगा, सीए इंटर से सीए फाइनल का जब ट्रांजिशन में आप जा रहे हो, तो अब यहां पर क्या हो रहा है सर, आपकी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट होगी। तो आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको क्या करना है सर, अपनी क्लासेस की कंप्लीशन करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, एंड आपको फाइनल के लिए प्रिपेयर करना है, जो कि आपका अटेम्प्ट आएगा लगभग 3 साल बाद। तो यहां पर आपका बहुत ज्यादा जो डिसिप्लिन है वो रिक्वायर्ड है। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने सीए इंटर एग्जाम्स एक बार में क्वालिफाई कर लिए, लेकिन सीए फाइनल में आने के बाद उन्होंने काफी सारा स्ट्रगल फेस किया, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी पढ़ाई और अपना आर्टिकलशिप इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाए। राइट? तो इस चीज को आपको बैलेंस करना है। अभी मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सर आप लोग को ढेर सारी बधाइयां, आपने सीए इंटर एग्जाम जो है अपना क्वालिफाई कर लिया है। ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राइट? और अब यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, आराम से थोड़ा सा चिल आउट मोड में चले जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। आपको इमीडिएटली इमीडिएटली क्या करना है सर, इमीडिएटली आपको अपने पास फाइनल के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आपको इमीडिएटली फाइनल के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आई होप आपने वो जो आईटीएसएस है वो कंप्लीट कर रखी है। अगर आईटीएसएस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले आईटीएसएस कंप्लीट करिए। राइट? और उसके बाद तुरंत अपने आप को सीए फाइनल में रजिस्टर करवा लीजिए और अपने पास आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लीजिए। राइट? लिंक्डइन पे आप अभी तक एक्टिव हो चुके होंगे, नहीं हुए तो हो जाइए, अपना जो सीवी है वो तैयार करिए और अपने सीनियर्स को टैप करिए, अपने जो लिंक्स हैं उनको टैप करिए, रीच आउट करिए जो सीए फॉर्म्स हैं जहां पर भी आप जाना चाहते हो। राइट? तो वहां पर अपने पास आर्टिकलशिप की हंटिंग आप करनी स्टार्ट कर दीजिए। राइट? अच्छा सर, अब आर्टिकलशिप हमें कहां पर करनी चाहिए? बहुत सारे डिफरेंट डोमेन है। राइट? सबसे पहले तो ये बताओ सर, कौन सी फर्म में करनी चाहिए? मिड साइज फर्म में करनी चाहिए, स्मॉल फर्म में करनी चाहिए, कि बिग फोर्स में जाना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका एजेंडा क्या है। आप सीए फाइनल पास करने के बाद क्या प्रैक्टिस में आना चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? तो अगर तो आप प्रैक्टिस में आना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मिड साइज फर्म को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको वैरायटी ऑफ वर्क जो है वो सीखने को मिलेगा। और अगर आपका पर्पस है नहीं सर हम तो कल को इंडस्ट्री में जाएंगे, तो वहां पर फिर आप क्या कर सकते हैं सर, बिग फोर में जा सकते हैं। वहां पर आप अपने पास क्या करिए, अपना डोमेन चूज करने की कोशिश करिए। राइट? आपने इंटर पढ़ा है तो आपको पता है कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा किस में आता है। आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट ज्यादा है, कि फाइनेंस में इंटरेस्ट ज्यादा है, कि आपको अपने पास आईएफआरएस वगैरह में, एफआर में अपने पास इंटरेस्ट ज्यादा है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो आपको अपने डोमेन, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में आपको आर्टिकलशिप ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखो बच्चों, ये एक रियलिटी है कि जरूरी नहीं है कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको आर्टिकलशिप मिल जाएगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वैकेंसी। अब मान लो मेरा इंटरेस्ट टैक्सेशन में है, लेकिन टैक्सेशन वाले जो फर्म्स हैं, जो इंडस्ट्रीज में, जो बिग फोर्स हैं, या आपने जो सीए फर्म्स है, वहां पर वैकेंसी नहीं है।
तो वो मेरे को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में फिर मुझे जहां पर भी मिलेगी आर्टिकलशिप मैं लूंगा, राइट। लेकिन साइमल्टेनियसली फिर मैं क्या करूंगा, जैसे अगर मेरा टैक्सेशन में इंटरेस्ट है और मुझे मान लो टैक्सेशन में आर्टिकलशिप नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा ऐसे किसी व्यक्ति से जान पहचान बनाने की, दोस्ती बनाने की, जो टैक्सेशन के एरिया में काम कर रहा हो। हफ्ते 10 दिन में, 15-20 दिन में एक बार मैं उसको मिलकर उससे जानने की कोशिश करूंगा कि भाई तूने अपने इन 15-20 दिन में कौन सा काम किया, कौन सी टेक्निकलिटी तूने सीखी, कौन सा कुछ बढ़िया केस तेरे सामने निकल कर आया। तो मैं उससे उस एरिया में बात करता रहूंगा ताकि जो मेरा जो की इंटरेस्ट है वो भी वहां पर क्या रहे, बना रहे। इसके बाद सर अर्ली एग्जीक्यूशन इज द की। देखो मैंने आपको क्या बोला कि बहुत सारे बच्चे जब सीए इंटर क्वालिफाई करते हैं तो वो देखते हैं अभी 3 साल बाद अटेम्प्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम आराम से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो राजा बेटा मैं आपको बताऊं सर, जब आप ये आराम से वाले फेज में चले जाओगे ना, तो लास्ट में जाके आपके पास पैनिक बटन जो है वो ऑन हो जाएगा और फिर आप क्या करोगे, ऐसी क्लासेस ढूंढोगे जिसका कंटेंट कम हो, जो कम घंटे में आपको करा दे। फास्ट ट्रैक बैचेस की तरफ आप मूव करोगे, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस की तरफ आप मूव करोगे। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको इमीडिएटली क्या करना है सर, आपको इमीडिएटली अपने सीए फाइनल की जो तैयारी है वो आपको क्या कर देनी चाहिए सर, वो आपको शुरू कर देनी चाहिए इमीडिएटली, इमीडिएटली, राइट। तो जितना अर्ली आप एग्जीक्यूशन करोगे उतना आपके लिए फायदा है। और जब आप सीए फाइनल की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि पीडब्ल्यू के अंदर भी सीए फाइनल की क्लासेस प्रोवाइड करी जाती हैं सर। हमारे यहां पे स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड रहते हैं, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस का ऑप्शन रहता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप इंटर में हमसे पढ़े हो, आपको पता है। हम आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चंस आईसीआई पूछता है उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे। विदाउट सेइंग आपको फुल कंटेंट मिलेगा, फुल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिसमें पीवाईक्यूज, आरटीपी, एमटीपीज होंगे एंड रिवीजन सपोर्ट भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवाया जाएगा, राइट। एंड हमारी क्लासेस के बारे में आपको पता है, ग्रुप 1 के अंदर हमारी सभी क्लासेस अवेलेबल है, एफआर की, ऑडिट की, एएफएम की। और ग्रुप 2 में एज ऑफ नाउ अभी डायरेक्ट टैक्स अवेलेबल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके पास जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने पास अभी इंटर क्वालिफाई करके आए हो तो आपको अभी अपने पास एफआर या फिर एएफएम से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर कोई भी जल्दी चेंज निकलकर नहीं आता है। तो आप अपनी जर्नी एफआर और एएफएम से स्टार्ट कर सकते हो। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आप जो भी क्लास उठा रहे हो कोशिश करना कि आप एक एक करके क्लास करो। तो लाइक आप पहले एफआर उठा लो, फिर आप एएफएम उठा लो, फिर आप ऑडिट उठा लो, फिर आप डीटी उठा लो, फिर आप आईडीटी उठा लो। अब जब आप एफआर उठा रहे हो तो बट ऑब्वियस है कि आपकी आर्टिकलशिप भी चल रही है। तो आपको क्या करना है, या तो सुबह आर्टिकलशिप में जाने से पहले आपको क्लास देखनी है, राइट, या फिर आर्टिकलशिप से आने के बाद क्लास देखनी है। अब जब आप क्लास देखोगे तो ऑब्वियस है वहां पर आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो अब अगर मान लो आपने आर्टिकलशिप में जाने से पहले एफआर की क्लास देखी है, तो आर्टिकलशिप से आने के बाद आप एफआर की क्लास का होमवर्क करेंगे और जो भी आपने सुबह पढ़ा है उसे आप रिवाइज करेंगे। ये आपको करना पड़ेगा, राइट। एंड पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा है उसको आपको संडे को रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। रेगुलर रिवीजन्स भी आपको साथ के साथ चलाने पड़ेंगे। सर इंटर में क्या होता था कि आपने फाउंडेशन क्वालिफाई किया, 9-10 महीने बाद एग्जाम था, तो विंडो बहुत छोटी होती है, तो आपके पास सिलेबस कंप्लीट होता है, रिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां पे विंडो बहुत बड़ी है। आपने अभी एफआर जो पढ़ा है, आपका अटेम्प्ट 3 साल बाद है, तो अगर आपने एफआर को साथ के साथ रिवाइज नहीं किया तो अटेम्प्ट आते आते आपकी सब भूली बिसरी यादें हो जाएंगी। आपने होमवर्क्स नहीं करे तो सब भूली बिसरी यादें हो जाएंगी। तो आपने जब क्लास लगानी है तो अपने पास नोट्स भी अपने मेंटेन करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करके चलने हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के आपको नोट्स भी बनाकर चलने हैं। ये काम आपको करके चलना है। इनिशियली आपको ये बहुत भारी लगेगा, लेकिन बिलीव मी अगर आप ये करते हो तो आपको एंड ऑफ द, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, आप रिवीजन फेज में एंटर करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस चीज की कितनी अहमियत है। तो साथ के साथ आपको रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चे केवल क्लासेस कंप्लीशन पे फोकस करते हैं। क्लासेस कंप्लीशन पे फोकस नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब आपकी आर्टिकलशिप चल रही है तो उसके साथ ही साथ आपको जो सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल है वो आपको यहां पर कंप्लीट करने हैं। आपका स्पॉम सेट ए आपको कंप्लीट करना है, जो कि आई थिंक लॉ का है।
स्पॉम सेट बी आपको कंप्लीट करना है, जो कि आपका कॉस्ट का है, ये आपके पास मैंडेटरी है। इसके अलावा आपके पास स्पॉम का सेट सी और सेट डी है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के कि आप कौन सा चूज कर सकते हो। तो ये चारों स्पॉम के जो सेट्स हैं, सेट ए बी सी डी, ये आपको आर्टिकलशिप के साथ ही अपने पास क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। आर्टिकलशिप के साथ ही आपको कंप्लीट करने हैं, सो दैट जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो तो उसके बाद जो 6 महीने का गैप है, जब 6 महीने के बाद आपका पेपर आएगा, तो उस 6 महीने में आपके पास स्पॉम का जो टेंशन है वो नहीं होना चाहिए। आपको पता है ना, आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप है, तो 2 साल की आर्टिकलशिप जब आपकी खत्म होगी, वहां से 6 महीने का गैप लगेगा, और 6 महीने के बाद जो भी अटेम्प्ट आएगा मई या नवंबर, वो आप दे पाओगे। तो लाइक अगर मान लो मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट होती है 2 साल की, लेट से वो कंप्लीट होती है अगस्त में, तो अगस्त से 6 महीने, 6 महीने कब पूरे होंगे आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 6 महीने फरवरी को कंप्लीट हुए, तो अगला अटेम्प्ट कौन सा आएगा, मई वाला आएगा। अगला अटेम्प्ट कौन सा आएगा, मई वाला आएगा। तो 6 महीने का जो मेरे पास गैप है, मुझे उस गैप के अंदर क्या करना है सर, सिर्फ अपने जो एग्जाम्स है उस पर फोकस करना है, राइट। तो स्पॉम को आर्टिकलशिप के साथ ही आपको निपटा देना है। अब अगर स्पॉम की बात करते हैं, तो स्पॉम के लिए भी पीडब्ल्यू के पास आपके पास सिलेबस जो कोर्सेस हैं वो अवेलेबल हैं। सेट ए का कोर्स अवेलेबल है लॉ का, जो आपको हेमंत सर पढ़ाने वाले हैं, और सेट बी का जो आपका कॉस्ट है वो आपको सुनील केसवानी सर पढ़ाने वाले हैं, और दोनों का यहां पे कॉम्बो भी अवेलेबल है। ध्यान रहे कि ये पेड बैचेस हैं, बहुत नॉमिनल सा फीस आपसे चार्ज किया जा रहा है, और बहुत बढ़िया कंटेंट आपको उसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा कि आपको हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में ऑलरेडी पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, आपने इंटर में हमारी क्लासेस देखी हुई हैं, आपने यूट्यूब पे हमारा कंटेंट देखा हुआ है, तो आपको पता है कि सर हम हमारे पास एग्जाम एप्लीकेशंस के साथ पढ़ाते हैं, आईसीएआई क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर कवर करते हैं, सारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझाए जाते हैं, राइट। इसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो एग्जाम फॉर्मेट में करनी है। हमारी क्लास के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, एंड आपको भी मेक श्योर करना है कि जब आप रिवीजन करें तो आपका जो आईसीएआई का जो आपका मटेरियल है वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आईसीआई के स्टडी मटेरियल्स, पिछले कम से कम 4 से 5 अटेम्प्ट के आरटीपीस, आईसीआई मॉक टेस्ट रिलीज करता है वो आपको करने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 अटेम्प्ट के आपको लगाने हैं, केस सिनेरियोज आपको करने हैं जो आईसीआई रिलीज करता है, और एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें आपको अपने साथ लेके चलनी है, राइट। इसके बाद जब आप अपने पास क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको टारगेट करने हैं कि अपने पास आप 3 रिवीजन्स प्लान करें, और रिवीजन्स के अंदर मेक श्योर कि आप किसी भी हाल में जो मॉक टेस्ट है उसे आप स्किप नहीं कर रहे हैं। मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अपना आज ही प्लान रेडी करो अगले 3 साल का, कि मेरी एफआर की क्लास कब कंप्लीट होगी, मेरी एएफएम की क्लास कब कंप्लीट होगी, ऑडिट कब कंप्लीट, डीटी कब कंप्लीट, आईडीटी कब कंप्लीट, मैं कितने रिवीजन्स करूंगा। इसकी प्लानिंग आपको आज ही करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। अगर आप हैफेजर्ड वे में चलोगे कि देख लेंगे जो करना है कर लेंगे, गो विद द फ्लो, अगर ऐसे आप करोगे तो फ्लो आपको कहीं और ही ले जाएगा, राइट। तो आपको यहां पर क्या करना है, डेडिकेटेड तरीके से अपने पास चीजों को लेके चलना है। इसके बाद कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपको डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसा मैंने बोला कि जब आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, तो आर्टिकलशिप में जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले आपको पढ़ना है, और ऑफिस से आने के बाद भी आपको पढ़ना है। और अगर आपके पास वीकेंड्स आते हैं, संडेज आते हैं, तो संडेज को आपको यूज करना है। पूरे हफ्ते भर जो भी आपने पढ़ा है, आपको संडे में बैठ के वो रिवीजन करना है। मतलब अगले 3 साल जो है आपके तपस्या के साल है। इफ यू वांट कि आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे, तो आपको आज से ही उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आज से ही मेहनत नहीं करोगे, तो आप अपने पास रिजल्ट जो है वो अपने पास अचीव नहीं कर पाओगे। एंड मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया है, आप इसी तरीके से सीए फाइनल भी क्वालिफाई करें, और आपके नाम के आगे वो 2 सुनहरे अक्षर सीए जुड़ जाएं, ठीक है। हमारा जो भी नाम है, जसमीत, रोहन, सोहन, मोहन, ये माँ बाप का दिया हुआ है। अगर इस नाम की शोभा बढ़ानी है, अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ानी है, सोसाइटी में अपना स्टेटस ऊपर लेके जाना है, अपना रुतबा ऊपर लेके जाना है, तो आपको मेहनत करके अपने नाम के आगे वो 2 अक्षर सीए ऐड करने पड़ेंगे। और जिस दिन वो ऐड हो जाएंगे मेरे दोस्त, दुनिया आपको सलाम करेगी।
राइट। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर से आप कमेंट करिएगा। राइट। कोई भी आपका सवाल है जो इस वीडियो में एड्रेस नहीं हुआ, उस सवाल को भी आप अपने कमेंट सेक्शन पे डालिएगा, हम हमारे पास उस सवाल का भी जवाब आपके लिए जरूर से लेकर आएंगे। राइट। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।